हेलो दोस्तों, सबसे पहले आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपके माता पिता को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप और आपके माता पिता और आपका पूरा परिवार जो है स्वस्थ और सुखी होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए जीके जीएस की टॉप 20 क्वेश्चन की नई क्लास लेकर आए हैं, जो आपके आने वाली आगामी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी। तो दोस्तों, इनकी सहायता से आप किसी भी एग्जाम को आसानी से कर जाएंगे। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले आपको हमेशा की तरह याद दिलाना चाहेंगे कि आप हर प्रश्न को नोट करते जाए। नोट करने से जो है ज्ञान स्थायी होता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। भारत ने ओलंपिक हॉकी में कब हिस्सा लिया? 1918 में, 1928 में, 1938 में, 1948 में। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर मैंने टिक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1928। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। इनमें से किस भारतीय खिलाड़ी महिला खिलाड़ी का संबंध कुश्ती से है? सानिया मिर्जा का है, कृष्णा पुनिया का है, साक्षी मलिक का है, दीपिका पल्लिकल का है। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर में टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर दें। आपको हर प्रश्न को हल करने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है साक्षी मलिक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कुश्ती से संबंधित है, साक्षी मलिक है क्या? और सानिया मिर्जा टेनिस से संबंधित है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। इंसानों में इनमें से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? निमोनिया है, कॉलरा है, टाइफाइड है, एड्स है। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है एड्स। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न। सेना मुख्यालय किस मंत्रालय के अधीन है? गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर में टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर के अंतर्गत ही सेना रक्षा मंत्रालय आता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है। अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति के, जादू के, खेलकूद के, साहित्य के। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर में टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है खेलकूद। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अर्जुन अवार्ड जो है इसे दिया जाता है खेलकूद के क्षेत्र में। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? चक्रवात है, ज्वालामुखी है, चंद्रमा का आकर्षण है, समुद्री सतह पर भूकंप है। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर में टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है समुद्री सतह पर भूकंप। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ज्वार भाटा जब आता है तो उसमें अहम रोल होता है चंद्रमा का होता है, तब ज्वार भाटा आता है, ज्वार भाटा आता है। और सुनामी का कारण है समुद्री सतह पर भूकंप आता है, तब समुद्र में सुनामी आती है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। रहा अगला प्रश्न है। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था, बेटिंग ने किया था, एस ए वैक्समैन ने किया था, रोनाल्ड रॉस ने किया था। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर में टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है बेटिंग। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न। अमेरिका की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने, अमुंदेन ने, कैप्टन कुक ने, कोलंबस ने। दोस्तों, बहुत ही फास्ट कोई आंसर टिक करें। बहुत ही फास्ट कोई आंसर अपना टिक करें। इसका अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और कब की थी? 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। और भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी 1498 में। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी के, गोदावरी के, कृष्णा के, ताप्ती के। दोस्तों, बहुत ही फास्ट कोई आंसर टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है गोदावरी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न। डब्ल्यूएमओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, जिनेवा में है, यूरुगे में है, दोहा में है। दोस्तों, बहुत ही फास्ट कोई आंसर टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है जिनेवा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है। किसी उदासीन विलेन का पीएच मान है? 7 है, 2 है, 9 है, 11 है। दोस्तों, बहुत ही फास्ट कोई आंसर टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है 7। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है। इमली में कौन सा अम्ल है? मिथेनाइक अम्ल है, टार्टरिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है। दोस्तों, बहुत ही फास्ट कोई आंसर टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है टार्टरिक अम्ल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इमली में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न का उत्तर देते हैं। नववर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तेलंगाना में, कर्नाटक में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में। दोस्तों, बहुत ही फास्ट कोई आंसर टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्नाटक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है। भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? महात्मा गांधी को, राजा राम मोहन राय को, स्वामी विवेकानंद को। इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? 1828 में की थी। और आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में, हैदराबाद में, मथुरा में, दिल्ली में। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है वाराणसी, बनारस। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कबीर का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। और कबीर साहब जो हैं इनका निधन कहाँ हुआ था? मगहर में हुआ था, संत कबीर नगर जिसे कहा जाता है अब। तो चलिए दोस्तों, और संत कबीर साहब जो है मगहर में अंतिम समय अपना किस लिए बिताने गए थे? क्योंकि एक लोगों की धारणा थी कि मगहर में जो आदमी मरेगा तो उससे जो है नरक मिलता है। तो इसीलिए कबीर साहब जो है अपना अंतिम समय व्यतीत करने मगहर में गए थे, कि जिससे वहाँ पर उनका अंतिम समय व्यतीत हो। और फिर उसके बाद में उनके स्वर्गवास होने के बाद यह पता लगाने लगे कि उन्हें स्वर्ग मिलता है या नरक मिलता है। इस उद्देश्य से मगहर साहब मतलब कबीर साहब जो है मगहर में अपना जो है शरीर त्यागा था। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? यजुर्वेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में। दोस्तों सबसे पहले आपको हम ये बताना चाहेंगे वेद कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद, फिर है यजुर्वेद, सामवेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ से की गई? तो संगीत का संबंध है सामवेद से है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। यजुर्वेद गद्य पद्य में है। अथर्ववेद जादू टोना टोटका से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊंट सबसे अच्छा माना जाता है? अलवरी, जैसलमेरी है, कच्छे, बीकानेरी। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है जैसलमेरी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सबसे अच्छा ऊंट माना जाता है जैसलमेरी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। HIV पॉजिटिव उम्मीदवारों के लिए भारत के किस राज्य ने पहली बार सरकारी नौकरी आरक्षित की है? उत्तर प्रदेश, मिजोरम, केरल, महाराष्ट्र। दोस्तों बहुत ही फास्ट टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है केरल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, और केरल जो है सर्वाधिक शिक्षित प्रदेश है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। रहा अगला प्रश्न है, मनुष्य का औसत जीवन काल कितना होता है? 66 वर्ष है, 60 वर्ष है, 70 वर्ष है, 75 वर्ष है। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है 66 वर्ष। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और कुत्ते का जीवन काल जो होता है 12.5 वर्ष का होता है। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको हमारी क्लास, उम्मीद है पसंद आ रही होगी। दोस्तों आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों आप अपना प्यार उससे इसी तरह बनाए रखें जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं आपके लिए हमेशा अच्छी अच्छी क्लासें प्रोवाइड कराता रहूं, जिनके सहयोग से आप किसी भी एग्जाम को आसानी से कर जाएंगे और एक सरकारी सीट आपको मिल जाएगी, जिससे आपके घर में खुशियाँ आएंगी। तो दोस्तों आप अपना प्यार और सहयोग इसी तरह बनाए रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर एक नई क्लास में GK GS की फिर आपसे कल मुलाकात होगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जय हिंद, जय भारत।